आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 1 में देखेंगे साइंस का आपका पहला चैप्टर जो है यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में और फिजिक्स में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस सेशन में आपका क्लियर हो जाएगा कि आप सारे क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मात्रक के बारे में। मात्रक क्या होती है और मापन क्या होती है। जैसे जब आप दुकान जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या बोलते हैं, जैसे आप दुकान पहुंचते हैं कोई भी सामान लेने के लिए तो आप बात करते हैं कि हमको क्या चाहिए, आटा चाहिए। क्या चाहिए? आटा चाहिए। तो सिर्फ आटा बोलने से दुकानदार आपको आटा नहीं दे देता, उसके लिए आपको क्या बोलनी पड़ती है, मात्रा बोलनी पड़ती है कि आपको कितना चाहिए। यानी कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका आपको क्या बताना पड़ेगा, उसका क्वांटिटी बताना पड़ेगा। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट बोलने से नहीं होगा, खाली उसका क्वांटिटी भी आपको बताना पड़ेगा। और ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग डिनोट जिस चीज़ से करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट यानी कि मात्रक। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट यानी कि मात्रक। जैसे आप दुकान में जाके बोलेंगे 10 केजी आटा दीजिए, कितना, 10 किलोग्राम आटा दीजिए। तो यहाँ 10 ये जो किलोग्राम है ये क्या है, ये यूनिट है। ये क्या है, यूनिट है। किसका यूनिट है, ये मास का यूनिट है, किसी चीज़ का भार बता रहा है। तो केजी जो है यहाँ पर क्या हुआ, आपका यूनिट हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग सारे यूनिट को 1 बाय 1 देखेंगे और समझेंगे इसमें और क्या क्या कंप्लीट डिटेल्स है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में कि आखिर क्या पद्धति है सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो शुरुआत से जो है 4 सिस्टम ऑफ यूनिट का अभी तक ईजाद हुआ है। उनमें से आज के डेट में हम लोग कौन सा सिस्टम पर चल रहे हैं, एसआई सिस्टम पर चल रहे हैं। पहले के हम लोग पूरा थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग सिस्टम की बात करें तो पहले चलती थी कौन सा सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के बाद चली कौन सा सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस के बाद आपका क्या चला, एमकेएस सिस्टम। और करंटली कौन सा सिस्टम चल रही है, एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अभी कौन सा है, एसआई सिस्टम अभी हम लोगों का रनिंग में चल रही है। तो सीजीएस सिस्टम में क्या था, सीजीएस सिस्टम में डिफरेंट चीज़ों का जो मात्रा थी, मापन की पद्धति थी, उसमें मास के लिए, उसमें लेंथ के लिए सी का मतलब था सेंटीमीटर। लेंथ का जो मापन होती थी वो किस में होती थी, सेंटीमीटर को मानक मान लिया गया था। किसको, सेंटीमीटर को। मास के लिए जो है ग्राम को मानक मान लिया गया था। किसको, ग्राम को। वो समय के लिए किसको माना गया था, सेकंड को मान लिया गया था। किसको, सेकंड को। ये हो गया सीजीएस सिस्टम। सेकंड नंबर में था आपका एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ को मान लिया गया था फुट, यानी फुट हो गया। आपका भार यानी वेट के लिए आपको क्या मान लिया गया था, पाउंड मान लिया गया था। और समय के लिए आपको क्या मान लिया गया था, सेकंड मान लिया गया था। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एमकेएस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो एमकेएस में लेंथ को मीटर मान लिया गया था। क्या मान लिया गया, मीटर। भार को क्या मान लिया गया, किलोग्राम। और समय को क्या मान लिया गया, सेकंड मान लिया गया। तो सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस के बाद एक मीटिंग हुआ जिसमें बात किया गया कि इंटरनेशनली सारी जगह पर ताकि एक्सेप्टेंस मिले तो उसके लिए क्या हुआ, एसआई पद्धति का इजाद हुआ। और एसआई पद्धति में 2 टाइप की चीज़ों को रखा गया। 2 टाइप को क्या क्या, एक को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट। क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक। और दूसरा डेरिव्ड यूनिट। दूसरा क्या, डेरिव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक की जो संख्या है 7 है, 7+2 कह सकते हैं हम लोग। और डेरिव्ड यूनिट जो है वो अनलिमिटेड है, आप जितना चाहे उतना तैयार कर सकते हैं थ्रू फंडामेंटल यूनिट से लेकर के। तो एसआई सिस्टम में हम लोग समझे कि 2 पार्ट है, फंडामेंटल एंड डेरिव्ड। तो चलिए अब हम लोग एसआई सिस्टम को समझते हैं। तो एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम से आपको पूछा जा सकता है कि मूल मात्रकों की संख्या कितना है। तो मूल मात्रकों की संख्या जो है वो 2 है। कितना है, 2। पहला हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट, या फिर से एक बार लिख देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए आपको। पहला हो गया फंडामेंटल एंड दूसरा हो गया आपका डेरिव्ड यूनिट। क्या हो गया, डेरिव्ड यूनिट। दूसरा हो गया आपका डेरिव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो 7 भौतिक राशि का है, 7 है। कितना, फंडामेंटल यूनिट कितना है, 7। एक एक करके हम लोग सारे को यहाँ लिखेंगे तो टोटल है 7। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसका, लंबाई का। किसका, लंबाई यानी कि लेंथ का। तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर है। क्या, वो मीटर है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, इस प्रकार से मीटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद है किसका, कलर इसका चेंज कर देते हैं। लेंथ हो गया। लेंथ के बाद आता है क्या, द्रव्यमान यानी कि मास, द्रव्यमान आती है। थर्ड नंबर में आपका आ जाएगा समय। क्या आ जाएगा, समय हो गया आपका। फिर हम लोग कौन सा भौतिक राशि को लेंगे जो 7 है, जिसमें एक हो गया आपका विद्युत धारा। क्या हो गया, विद्युत धारा।
और फिर क्या है आपका ताप है, और फिर आपका है ज्योति तीव्रता, और फिर है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब इन सातों जो भौतिक राशि है, इन सातों की मात्रा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किसका क्या मात्रक है। तो लंबाई का मात्रक क्या आपका मीटर है, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या आपका किलोग्राम है, क्या है किलोग्राम है, क्या है द्रव्यमान का मात्रक आपका है किलोग्राम। तो क्लास में ये सारी चीज़ आपको याद हो जाएगी। समय की मात्रा क्या है, समय की मात्रा आपके पास सेकंड है, क्या है सेकंड। विद्युत धारा का क्या है एम्पियर, क्या है विद्युत धारा का एम्पियर। ताप का आपका क्या मात्रक है, ताप का मात्रक आपका है केल्विन, जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का है कैंडेला, जिसे हम लोग CD से डिनोट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का क्या है मोल है, जिसे हम लोग मोल से डिनोट करते हैं। अब डायरेक्ट यूनिट क्या होती है, तो वे सारे मात्राएं जो फंडामेंटल यूनिट से हम लोग डेरिव करते हैं, जिसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट से ही बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे डायरेक्ट यूनिट बोल देंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि फंडामेंटल यूनिट की संख्या 7 है और डायरेक्ट यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट से ही बनाते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, जैसे कि एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होती है। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक प्रकाश वर्ष के मान क्या होगा, तो एक प्रकाश वर्ष का जो मान होगा क्या होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, क्या होगा 10⁻15 मीटर। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है। उसके बाद 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एक जूल में कितना होता है, तो एक जूल इक्वल टू जो होता है आपका वो होती है 10⁻7 अर्ग, क्या होता है 10⁻7 अर्ग होती है। उसके बाद एक पूछा जाता है कि एक पार्सेक बराबर क्या होती है, तो एक पार्सेक बराबर होती है 3 × 26 प्रकाश वर्ष, 3 × 26 प्रकाश वर्ष। और ये लगभग आपका इक्वल टू हो जाएगा कितना का 3 × 26 प्रकाश वर्ष अगर ये होगा आपका, तो 3 × 08 इंटू 10⁻16 मीटर के आसपास हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें बता दिया गया कि यूनिट को लेकर के यूनिट क्या होती है। SI सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट की संख्या 7 है। डायरेक्ट यूनिट हम लोग फंडामेंटल यूनिट से ही बनाते हैं। जैसे हम लोग त्वरण का मान लेते हैं, जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ से आई, ये मीटर जो आई आपका लेंथ से आई, लंबाई से, और ये जो सेकंड स्क्वायर है तो ये कहाँ से आई है, समय से आई है। तो डायरेक्ट यूनिट जो बनाई जाता है वो कहाँ से बनाया जाता है, वो आपका फंडामेंटल यूनिट से ही लेकर के बनाई जाती है। तो फंडामेंटल यूनिट की संख्या 7 है, और 2 है जिसमें समतल कोण जिसे हम लोग रेडियन से मापते हैं, और एक सॉलिड एंगल है जिसे हम लोग स्टेडियन बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो यूनिट वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग मोशन वाला चैप्टर देखेंगे, यानी गति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।